प्रज्ञान केवल एक खाली एक एकेडमिक तक ही सीमित नहीं है। सीबीएसई की सारी गाइडलाइंस पर चलते हुए प्रज्ञान लगातार अग्रसर है आगे बढ़ने की ओर। हर साल बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आते हैं। जेईई मेंस का रिजल्ट आया, उसमें भी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तौलना आसमान बाकी है। गौतम बुद्ध नगर जिले की जेवर तहसील में प्रज्ञान पब्लिक स्कूल के मंच पर होनहारों की फौज उतरी थी। हाल में पूरे देश में सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। हर साल की तरह इस साल भी प्रज्ञान के छात्र छात्राओं ने गर्दा उड़ा दिया और पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। इन्हीं छात्र छात्राओं के सम्मान में प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में एक मंच सजाया गया और बच्चों के माता पिताओं के साथ इन बच्चों को सम्मानित किया गया। प्रज्ञान के इस मंच पर इन होनहारों को सम्मानित करने के लिए आईएएस, आईपीएस और पीसीएस रैंक के अधिकारी पहुंचे थे। इनमें मुख्य रूप से केरल से आई आईएएस अधिकारी और पूर्व मुख्य गृह सचिव केरल निवेदिता हरन जी, जेवर के एसीपी सार्थक सेंगर और जेवर के एसडीएम अभय कुमार सिंह मौजूद थे। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई और उसके बाद स्कूल के प्रबंधक हरीश कुमार शर्मा और दीप्ति शर्मा ने आए हुए मेहमानों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। प्रज्ञान के इस मंच पर पहले 10वीं के टॉपर्स का सम्मान किया और उसके बाद 12वीं के टॉपर्स का भी सम्मान किया गया। बच्चों के साथ उनके माता पिताओं को भी मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इस बार भी प्रज्ञान पब्लिक स्कूल का परीक्षा परिणाम पूरे 100% रहा। हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं में इल्मा ने 97.2% अंकों के साथ स्कूल को टॉप किया, तो हितेश सोलंकी 96.6% अंकों के साथ दूसरे और आशी जैन 96.4% अंकों के साथ तीसरे नंबर पर रहीं। इसके बाद ऋचा तायल ने 95.6 और अदिति शर्मा ने 95.4% अंक प्राप्त किए। इसी तरह 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने भी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली नेहा शर्मा ने 98.8% अंक लाकर पूरे जिले में गर्दा उड़ा दिया और स्कूल में पहले स्थान पर रही। इसके बाद दीक्षा शर्मा 98.2% अंक लाकर दूसरे और इतने ही अंक लाकर तन्वी जैन तीसरे नंबर पर रही। सानिया सैफी ने 97.8% अंकों के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर नोएडा 24 न्यूज की टीम भी वहां मौजूद रही। सबसे पहले हमने केरल से आई हुई आईएएस अधिकारी और पूर्व प्रमुख गृह सचिव केरल मिस निवेदिता हरन से बातें की। उन्होंने बच्चों को लेकर और उनके माता पिताओं को लेकर क्या कहा, आप भी सुनिए। बहुत अच्छा पब्लिक सर्विस इससे हो रहा है और जो बच्चों ने यहाँ पे आज उनको फेलिसिटेट किया गया, इनाम जीते, उनके लिए हमें गर्व भी हो रहा है। वो हमारे फ्यूचर है, भविष्य में वही हमारा सारा देश संभालेंगे। इसलिए हम उनके लिए यही मैसेज है कि वो अच्छा काम करते रहें, अपने मूल्यों को कभी नहीं भूलें और देश के लिए काम करते रहें। हम कभी क्लास में कभी फर्स्ट आ जाते थे, गलती से आ जाते थे। हम टॉप 5-10 में रहते थे, लेकिन फर्स्ट आने की हमारे माताजी पिताजी ने कभी हमें फोर्स नहीं किया, प्रेशर नहीं किया। हम बहुत कुछ करते थे, खेल में अच्छे थे, क्राफ्ट्स में अच्छे थे, लेकिन हम अपना पढ़ाई भी करते थे। तो बच्चों को जो फर्स्ट नहीं आए, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनको इसी ध्यान से, ख्याल से रहना चाहिए कि वो ये शुरुआत है, इसके बाद बहुत कुछ अब आना है। बच्चों की इस कामयाबी के पीछे माता पिता के साथ साथ टीचर्स का भी बड़ा योगदान रहता है और जब जब मौका प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में होनहारों के सम्मान का होता है तो मंच पर वो टीचर्स भी मौजूद होते हैं जो दिन रात बच्चों को कामयाब बनाने की उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। प्रज्ञान के इस मंच पर बच्चों के साथ स्कूल के टीचर्स का भी सम्मान किया गया। आपको बता दें कि कभी 70 बच्चों से शुरू हुआ प्रज्ञान आज 5000 बच्चों के भविष्य को संवार रहा है और लगातार हर क्षेत्र में इस स्कूल के बच्चे परचम लहरा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की प्रतिभा को परखने का जो हुनर प्रज्ञान के पास है वो शायद ही किसी स्कूल के पास हो। और जब बात ऐसे ही बड़े मंच की आती है तो स्कूल के प्रबंधक हरीश शर्मा और प्रिंसिपल दीप्ति शर्मा की मेहनत का जिक्र करना भी बनता है। इस मौके पर हमने हरीश शर्मा और दीप्ति शर्मा से बातें की। हर माँ बाप और हर बच्चे को उनकी ये बातें जरूर सुननी चाहिए। यही वो बच्चे नेहा शर्मा, दीक्षा शर्मा, तन्वी जैन, सानिया सैफी और तमाम स्टूडेंट जिन्होंने कामयाबी का परचम ले रहा है, नोएडा ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में नाम रोशन किया है। दीप्ति मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या कहना चाहेंगी बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए या उन बच्चों के लिए जो इस बार थोड़े पीछे भी रह गए हैं और जिन्होंने मेहनत बहुत की, यहाँ 90% के आसपास ही अटक गए? देखिए, ये जो दिन है आज हमारा बड़ा ही खुशी का दिन है, क्षण था आज
जिसमें हमारे बच्चों ने जो भी अचीवमेंट किया, अगर देखें तो रिज़ल्ट 98.8 तक हमारा 12th क्लास का रिज़ल्ट रहा है। और जो बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, बल्कि कहें तो बहुत ज़्यादा मेहनत उनके अभिभावकों की भी इसमें साथ में होती है, उनके गुरुओं का आशीर्वाद भी उनके साथ होता है। ये वो बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स की बात को भी मानते हैं और अपने गुरुओं की बात को भी मानते हैं, क्योंकि वो दोनों के आशीर्वाद के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। ये बच्चे तभी आगे बढ़ पाए हैं जब उन्होंने अपने गुरुओं की बात को भी माना है और अपने पेरेंट्स की बात को भी माना है। तो इस प्रज्ञान में हम वो माहौल देने का प्रयास करते हैं जिससे हमारे बच्चे इस लेवल तक पहुंच पाएँ कि वो 98.8% का रिज़ल्ट यहाँ पर अचीव कर पाएँ। खाली 98.8% ही नहीं, हमारे बच्चों ने क्लास 12th में 100 आउट ऑफ 100 भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में लिया है, जिसमें से 17 बच्चों ने केवल पेंटिंग में ही 100 आउट ऑफ 100 लिया है, म्यूज़िक में 4 बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 लिया है, हिस्ट्री में 2 बच्चों ने लिया है, और अगर 99 कहें तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें काफ़ी सारे बच्चों ने हाईएस्ट मार्क्स 99 भी लिए हैं। तो प्रज्ञान केवल खाली एक एकेडमिक तक ही सीमित नहीं है। सीबीएसई की सारी गाइडलाइंस पर चलते हुए प्रज्ञान लगातार अग्रसर है आगे बढ़ने की ओर। हम यहाँ पर स्किल कोर्सेज रन कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों को ये आगे इस तरह से हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि उनके अंदर हुनर भी साथ में हो। अगर वो 12th पास कर रहा है और कुछ वो अपना सेल्फ रोज़गार भी कोई खोलना चाहता है, तो उसके अंदर वो हुनर और काबिलियत भी डेवलप हो जाए कि वो उस चीज़ क्षेत्र में भी आगे निकल सके। साथ ही प्रज्ञान का रिजल्ट जेई में भी इस बार काफ़ी अच्छा है। 5 बच्चों ने जो एडवांस क्लियर किया है, एंड मेंस क्लियर करने के बाद एडवांस की प्रिपरेशन वो लोग कर रहे हैं, और नीट का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने की हमें उम्मीद है। साथ ही CUET की प्रिपरेशन भी प्रज्ञान में कराई जा रही है, उसका भी रिजल्ट हमें उम्मीद है काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि प्रज्ञान जिस लक्ष्य से इस क्षेत्र में है, यानी कि जेवर क्षेत्र को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, उस उद्देश्य की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप आज अपने बच्चों को जो होनहार हैं आपके किस तरह से बधाई देंगे? देखिए, प्रतिभा समय और जगह की मोहताज नहीं होती है। अगर कोई बच्चा पूरे मन से कोई काम करना चाहे और उसे तराशने वाले अभिभावक अगर वहाँ हों, अभिभावक और उनके शिक्षक अगर हों, और वो पूर्ण एफर्ट से अगर उसे शिक्षा दें, तो बच्चा मुकाम तक पहुँच सकता है और इतिहास लिख सकता है। जैसा कि आप जेवर में देख रहे हैं, ना सिर्फ इस ईयर, हर साल बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आते हैं, और आने वाले समय में भी बच्चे अभी नीट जेई मेंस का रिजल्ट आया, उसमें भी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और अभी CUET का और नीट का रिजल्ट भी आएगा, वहाँ पर भी बच्चे बहुत फ्री सीट पर भी सिलेक्शन लेंगे, ये मेरी उम्मीद है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ प्रबंधक महोदय हरीश शर्मा जी। लगातार प्रज्ञान कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। बता रहे थे कि अभिभावक और टीचर्स दोनों का हाथ होता है एक बच्चे की सफलता में, हरीश जी ने कहा, और हम भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह प्रज्ञान दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करे और जेवर क्षेत्र के आसपास के जो बच्चे हैं उनका भविष्य संवारता रहे। कैमरामैन राहुल के साथ मोहित ठाकुर, जेवर।